गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी विषय भूमिति कक्षा 9वीं प्रकरण 6 वृत्त का प्रसंग 6.2 हल करने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। मतलब दूसरा वीडियो पार्ट 1 6.1 था, ये पार्ट 2 6.2 है। तो इस 6.2 के अंतर्गत जो बेसिक बातें हैं पहले उन्हें समझ लेते हैं। पहला है, एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएँ केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो इससे पहले समझ लेते हैं डायग्राम के द्वारा। जैसे यह एक वृत्त है, समझिए यहाँ पर ए है, बी यहाँ पर है, सी डी, ठीक है। तो ये यहाँ पर लंब हुआ ओ, यहाँ पर पी और ये है आर, ये लंब है। तो ये जो दोनों होंगे वह एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यदि जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा सी डी हो तो रेख ओ पी सर्वांगसम रेख ओ आर, ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसा होगा। और दूसरा वाला क्या कहा, एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती है। कहने का मतलब यह ठीक इसका विपरीत है। कहने का मतलब है कि जैसे समझो यहाँ पर मैंने लिया पी क्यू और यहाँ पर ले लिया आर यस ले लिया, और ये समझिए इसके ऊपर लंब कर देता हूँ, ए है, इसे यहाँ पर लंब कर दिया, बी है, ठीक है। तो अगर ये समान दूरी पर है, बराबर ना, ये समान दूरी पर है, ठीक है। जरा ध्यान देना, ये यदि रेख ओ ए सर्वांगसम रेख ओ बी हो तो जीवा पी क्यू सर्वांगसम जीवा आर एस, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान रखना है। मतलब एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं क्या होती है, सर्वांगसम होती हैं। जैसे ये समदूरस्थ है, ओ ए बराबर ओ बी, मतलब समान दूरी पर है, तो ये जीवा सर्वांगसम होगा। पहले वाले में क्या था, अगर जीवा सर्वांगसम है तो वो क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम पहला सवाल करेंगे। पहले सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है, तो यहाँ पर हमने त्रिज्या दिखा दिया है ओ ए, और उसी त्रिज्या है 10 सेमी। उस वृत्त में 16 सेमी लंबाई वाली दो जीवाएं हैं, ए बी 16 सेमी का है, सी डी 16 सेमी का है। मतलब कैसी जीवाएं हैं, सर्वांगसम जीवाएं हैं। तो जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। ओ पी कितना होगा, ओ क्यू कितना होगा। आप जानते हैं कि दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर हल ध्यान से देखिएगा, जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा सी डी प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ये दिया है, बराबर ना। चूंकि सर्वांगसम जीवाएं वृत्त केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसलिए रेख ओपी सर्वांगसम रेख ओ क्यू, इसे दे देता हूँ नंबर 1, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज ओ पी ए में कोण ओ पी ए बराबर 90 अंश, ठीक है। पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है। इसके कहने के पहले एक चीज और, ये लंब है ना, लंब है, रेख ओपी लंब जीवा ए बी, चूंकि वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बराबर।
इसलिए ए पी बराबर पी बी बराबर 1/2 गुणे ए बी बराबर 1/2 गुणे 16 बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ओ पी ए में कोण ओ पी ए है 90 अंश, आधा वर्ष लगेगा। तो ओ ए का वर्ग बराबर ए पी का वर्ग धन ओ पी का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से मान रख लेते हैं 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग धन ओ पी का वर्ग। तो यहाँ पर कितना हो गया 100 बराबर 64 बराबर ओपी का वर्ग, इसलिए 100 माइनस 64 बराबर ओपी का वर्ग, इसलिए ओपी का वर्ग बराबर कितना हुआ 36, इसलिए ओपी बराबर करनी में 36 वर्गमूल लेने पर, इसलिए ओपी बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ओपी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इसलिए रेखा ओपी बराबर रेखा ओपी बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो था हमारा पहला सवाल। यह जो था आपका पहला सवाल, इसने पूछा था कि जीवाओं की केंद्र से दूरी कितनी होगी। हाँ, तो इसलिए जीवा ए बी तथा जीवा सी डी की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है, जीवा सर्वांशम है तो केंद्र से कैसे होंगे समदूरस्थ। तो शुरुआत में हमने बता दिया ओपी बराबर हो गया ओ क्यू के, ओपी लंब है इसके ऊपर पाइथागोरस लगाओगे ओपी का मान आ गया, ओपी का मान आ गया, ओपी 6 है तो ओक्यू भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो जीवाओं की केंद्र से दूरी कितनी होगी 6, दोनों ही सर्वांशम है इसलिए समदूरस्थ होंगी। ठीक है, अब ठीक इसी का ही है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। दूसरा वाला आप करते हैं, तो आकृति यही रखता हूँ, आकृति यही रख के दूसरा वाला हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं उसे। ठीक है, चलिए दूसरे वाले सवाल में क्या कहा है, सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है, उल्टा मतलब यहाँ पे हमें दूरी ज्ञात करना था, यहाँ पे सर्वांशम वाला है, तो वैसे ही करेंगे। देखिए एक वृत्त में सर्वांशम समान लंबाई वाली दो जीवाएं हैं। ठीक है, समान लंबाई वाली दो जीवाएं हैं, मतलब जीवा दत्त में वो वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी सर्वांशम जीवा सी डी, ये दिया है। केंद्र से दूरी 5 दूरी पर है, 5। ठीक है, जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या त्रिज्या कितना है 13 दिया है, तो ज्ञात करना है जीवाओं की लंबाइयाँ। ठीक है, देखिए बड़ा ही आसान है, जैसे है यहाँ पर त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या है तो वो ले लिया, केंद्र से दूरी 5 है, जीवा है सर्वांशम, तो सर्वांशम जीवाएं जो होती है केंद्र से कैसे होती है समदूरस्थ होती है। तो हल देखिए कैसे हम करेंगे,
शुरुआत ऐसे करते हैं, जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा सी डी दत्त में दिया है। चूंकि सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसलिए OP बराबर OQ बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आया समझे, यहाँ तक आया समझे। उसके बाद हम जानते हैं, अब ये पहला वाला ले लेता हूँ, रेखा OP लंब जीवा AB, इसलिए कोण OPA बराबर कितना है 90 अंश और AP बराबर PB बराबर 1/2 गुणे AB। नंबर 1 देकर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ऐसा लिख देंगे। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समविभाजित करता है। तो ये लिख दिया हमने। अब पहला वाला ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OPA में कोण OPA वाला कितना है 90 अंश, पाइथागोरस लगेगा OPA बराबर, तो यहाँ पाइथागोरस लगा देते हैं। तो OA का वर्ग बराबर AP का वर्ग धन OP का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए OA कितना है 13, AP धन OP कितना है 5 बराबर, इसलिए 169 AP का वर्ग धन 25, इसलिए 169 माइनस 25 बराबर AP का वर्ग, इसलिए AP का वर्ग बराबर 144, इसलिए AP बराबर करणी में 144, इसलिए AP बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। वर्गमूल लेने पर 12 सेंटीमीटर हो गया, AP हो गया, ठीक है, AP हो गया। तो यहाँ पर चूंकि AP बराबर 1/2 गुणे AB कथन 1 से, इसलिए हाँ 12 बराबर 1/2 गुणे AB, इसलिए 12 गुणे 2 बराबर AB, इसलिए AB बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। AB कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। चूंकि जीवा AB सर्वांगसम जीवा CD दत्त, इसलिए CD बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ये भी हो गया 24 सेंटीमीटर, इसलिए जीवाओं की लंबाइयाँ 24 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो सवाल नंबर 2 था वह पूरा हुआ। यहाँ पे भी वही था, जीवा सर्वांगसम बताया गया था, केंद्र से दूरी मतलब दिया गया था, त्रिज्या दी गई थी, कितनी दूरी मतलब जीवाओं की लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो सवाल था वह सवाल हमने हल किया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। अब चलते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, सी केंद्र का वृत्त है, PM और PN सर्वांगसम जीवाएं हैं।
पी एम पी एन। दत्त में है सी, वृत्त का केंद्र है जीवा, पीएम सर्वांगसम जीवा पीएन। ठीक है, सिद्ध करना है किरण पीसी पूर्ण एन पी एम की समद्विभाजक है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। कहने मतलब ये है ऐसे, ये इसी क्या है, समद्विभाजक है। ये सिद्ध करना है, मतलब क्या करना है, हमें दो सर्वांगसम भागों में दो सर्वांगसम कोण इसे बता देना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या करेंगे, हम रचना कर लेते हैं। रचना यहाँ पे आप नाम दे देते हैं ए बी। रचना में रेख सी ए लंब जीवा पीएम तथा रेख सी बी लंब जीवा पीएन खींचा व पी डैश ए डैश एम व पी डैश। ठीक है, ये चीज मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, हम उत्पत्ति की तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसानी के साथ अब इसे हमें सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, ये लंब है, दोनों जीवाएं कैसी हैं, सर्वांगसम है, बराबर। तो केंद्र से, ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जीवा पीएम सर्वांगसम जीवा पीएन। ये दत्त है, क्योंकि सर्वांगसम जीवाएं केंद्र वृत्त केंद्र से समदूरस्थ होती है, इसलिए पीएम कौन है, इसलिए रेख सी ए सर्वांगसम, रेख ये रहा ना, सी ए सर्वांगसम होगा किसके, रेख सी बी नंबर 1। ऐसे में यहाँ तक बराबर है। अब यहाँ पर चलते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज सी ए पी तथा त्रिभुज सी बी पी में, हाँ शुरुआत इसी से, रेख सी ए सर्वांगसम रेख सी बी कथन 1 से, बराबर। उसके बाद एक कोण, कोण सी ए पी सर्वांगसम कोण सी बी पी रचना किए हैं प्रत्येक 90। रचना में 90 दिखाएगा, वो चीज़ को भी बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सामान्य भुजा है, रेख पीसी सर्वांगसम रेख पीसी सामान्य भुजा, बराबर। इसलिए त्रिभुज सी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज सी बी पी, कौन सी कसौटी लगेगी, ध्यान देना, कर्ण भुजा। कौन सी कसौटी, कर्ण, कर्ण भुजा कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। इसलिए अब बचे हुए कोण सर्वांगसम, तो यहाँ पे ए पी सी कोण ए पी सी सर्वांगसम कोण बी पी सी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। ध्यान देना, अब इसे अर्थात करके, अर्थात कोण एपीसी
ए पी सी को मैं यम पी सी लिख सकता हूँ, यम पी सी सर्वांगसम। बी पी सी को मैं एन पी सी लिख सकता हूँ, एक ही कोण के भिन्न नाम लिखा जा सकता है ना। अर्थात अर्थात यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या मिल गया हमें, सर्वांगसम है, एन पी सी सर्वांगसम यम पी सी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण यम पी सी बराबर कोण एन पी सी बराबर 1/2 कोण एन पी एम, बराबर ना, यही हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया अर्थात किरण पीसी कोण एन पी एम की समद्विभाजक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तीसरा सवाल हल हुआ, साथ ही साथ आपका प्रश्न नंबर 6.2 जो था वह भी समाप्त हुआ। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा कर दीजिए। अब इसके आगे का अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।